चंदनवन में एक पेड़ पर लाली चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी है। अरे ये दिन भी क्या दिन है, न खाने का ठिकाना है और न ही पीने का। कोई रोजगार भी नहीं है। अगर ऐसे ही चला तो एक दिन भूखे मरना पड़ेगा। तभी लाली चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने दोस्तों को बुलाती है। दोस्तों ध्यान से सुनो, मैंने सोचा है कि मैं एक ढाबा खोलूंगी। हम सब मिलकर इसे चलाएंगे। लेकिन हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, ढाबा कैसे चलाएंगे? हम सब मिलकर कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। क्या तुम सब मेरे साथ हो? ये सुनकर सभी दोस्त सहमति में सिर हिलाते हैं। सभी दोस्त मिलकर जंगल में एक छोटा सा ढाबा बनाते हैं। यहाँ पर हम स्वादिष्ट खाना बनाएंगे और सबको खिलाएंगे। लेकिन हमें खाना बनाने के लिए सामान कहाँ से मिलेगा? हम सब मिलकर जंगल से फल, सब्जियाँ, दाल और अनाज इकट्ठा करेंगे। सभी दोस्त जंगल में खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। देखो, मैं ढेर सारे फल लाया हूँ। और मैं खूब सारी सब्जियाँ लाई हूँ। मैं दाल और चावल लाई हूँ। और मैं ये आटा लाई हूँ। सभी दोस्त बहुत खुश और उत्साह से भरे हुए थे। सभी हंसते हुए अपने अपने सामान दिखाने लगे। ढाबे की रसोई में लाली चिड़िया और उसके दोस्त खाना बना रहे हैं। अब देखो मैं कितना स्वादिष्ट और मजेदार खाना पकाती हूँ। फिर वे सब मिलकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। ढाबा खुलता है और जंगल के सभी जानवर वहाँ खाना खाने के लिए आते हैं। अरे वाह लाली, ये तो कमाल का खाना है। अरे ये ढाबा तो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा है। जी हाँ गज्जू भैया, और खाने की कीमत यहाँ 5 स्टार होटल से बहुत कम है। सभी जानवर खाना खाते हैं और ढाबे की खूब तारीफ करते हैं। ये बर्गर तो लाजवाब है। और ये पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। लाली चिड़िया और उसके दोस्त खुश होकर सबको खाना परोसते हैं। कुछ ही दिनों में ढाबे की लोकप्रियता बढ़ती जाती है। लाली चिड़िया के ढाबे की खबर आसपास के जंगलों में भी फैल जाती है। यहाँ खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सचमुच इस ढाबे का खाना खाने के बाद सब अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। धीरे धीरे ढाबे में भीड़ बढ़ने लगती है। ओहो दोस्तों, लगता है अब हमें और मेहनत करनी होगी। चिंता मत करो लाली, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। सभी दोस्त मिलकर ढाबे का काम संभालते हैं। एक दिन भूखा शेर ढाबे में आता है। शेर को देखकर सभी जानवर डर जाते हैं। सुना है यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। चलो अब मुझे भी कुछ खिलाओ। लाली चिड़िया हिम्मत करके शेर से बात करती है। शेर भाई, यहाँ हर किसी का स्वागत है। बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। लाली चिड़िया और उसके दोस्त शेर के लिए खाना तैयार करते हैं। उम्मीद है शेर को ये खाना पसंद आएगा। सभी थोड़ी घबराहट के साथ शेर के लिए खाना परोसते हैं। शेर खाना खाता है और खुश होता है। वाह, सच में ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। ये सुनकर सभी जानवर राहत की सांस लेते हैं। शेर ढाबे की खूब तारीफ करता है और कुछ सुझाव देता है। तुम लोग सच में कमाल के हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ और पकवान बनाना भी सिखा सकता हूँ। सभी जानवर बड़े उत्साह के साथ राजी हो जाते हैं। शेर लाली चिड़िया और उसके दोस्तों को कुछ नई रेसिपी सिखाता है। धन्यवाद शेर भाई, अब हमारा ढाबा और भी खास बन जाएगा। फिर सभी दोस्त बड़ी ही खुशी खुशी नए उत्साह से भरकर खाना बनाते हैं। नए नए पकवानों की खुशबू पूरे जंगल में फैल जाती है। लगता है आज कुछ खास पक रहा है। सभी जानवर उत्साह से ढाबे की ओर दौड़ते हैं। ढाबे में सभी जानवर नए नए पकवानों को खाने का मजा लेते हैं। अब तो ये ढाबा जंगल की शान बन गया है। लाली चिड़िया अपने दोस्तों के साथ ढाबे की सफलता का जश्न मनाती है। दोस्तों, तुम सबके बिना ये संभव नहीं था। लाली, तुम्हारे बिना हम भी ये सब नहीं कर पाते। रात के समय सभी जानवर ढाबे के बाहर खाना खाकर आराम कर रहे हैं। आज मैंने सीखा कि मेहनत और दोस्ती से हम कुछ भी कर सकते हैं। सभी जानवर सहमति में सिर हिलाते हैं और मुस्कुराते हैं। अंत में
सभी मिलकर गाना गाते हैं और हंसते खेलते रहते हैं। इस कहानी में लाली चिड़िया और उसके दोस्तों की मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया कि साथ मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो सकती है।